सबसे पहला प्रश्न जो आपको पूछना चाहिए हैबिट बनाने से पहले वो ये है कि क्या ये हैबिट बनाना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी है या फिर नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है कि हमने किसी से सुना, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और अचानक से हम सोचते हैं कि हाँ मुझे इस हैबिट पे काम करना शुरू करना है। ऐसे नहीं सोचते कि ये इम्पॉर्टेंट भी है या नहीं है। इतनी सारी हैबिट्स हैं जो बनाई जा सकती हैं, राइट। लेकिन हैबिट को बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये हैबिट बनाना इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं है। आप कोई एक हैबिट बनाते हो ना, उसका सिर्फ अब ये मत सोचो कि यार इतनी सी तो एक ही तो हैबिट बनाना है, इसके बारे में क्या सोचना है। एक जो हैबिट होती है उसके साथ साथ और भी कई सारी हैबिट्स जुड़ी हुई होती है। मैं उदाहरण आपको दूं तो आप एक्सरसाइज की हैबिट डालना चाहते हो तो एक्सरसाइज के साथ साथ और काफ़ी सारी हैबिट्स आती है। जैसे हो सकता है जल्दी उठने की, उठते ही आप शायद अखबार पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वो छोड़ करके आपको हैबिट डालनी है कि अपने शूज़ पहने, शूज़ वगैरह जगह पे रखें, उसके बाद में जिम जाएं, उसके बाद में एक्सरसाइज करें। तो जिम जाने की एक हैबिट डालनी पड़ रही है आपको, उसके अलावा जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ रही है, उसके अलावा आपको वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करने की आदत डालनी पड़ रही है। उसके बाद में रात को आपको जल्दी सोना भी होगा क्योंकि जल्दी उठना है। जल्दी सोने के लिए आपको टाइम पर खाना खाना भी ज़रूरी होगा। खाना टाइम पर खाने के लिए घर पे कहना होगा कि भाई खाना टाइम पर बनाओ। और उसके अलावा जो आप चीज़ें और सारी खाते हैं जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया, वो थोड़ा कम करना होगा। कैफ़ीन जो कि चाय कॉफ़ी आता है वो कम करना पड़ेगा क्योंकि उसका भी एक्सरसाइज पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपने देखा एक एक्सरसाइज की हैबिट से कितनी सारी हैबिट्स जुड़ी हुई है। आप कोई भी दूसरी हैबिट ले लीजिए। मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम है मेक योर बेड। मेक योर बेड करके बुक है जो कि अमेरिकन नेवी ऑफिसर ने लिखी है। उसमें वो बात करते हैं छोटी सी हैबिट की कि हम जब वो नेवी के ऑफिसर हैं, आर्मी में थे अमेरिका में, तो उन्होंने बताया कि जब हम आर्मी में थे तो हमें एक हैबिट पे बहुत काम करवाते थे। वो क्या कि जैसे ही नींद खुल जाए, जैसे ही उठ जाओ, तुरंत अपना बेड जो है वो फोल्ड करके रख दो। अब आप सोचोगे इसमें क्या है भाई, ये तो इतनी छोटी हैबिट है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि उठते ही अगर आप बेड फोल्ड करते हो तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि भाई ये बंदा जो है ना, काम करते ही उसको जगह को, चीज़ों को सही जगह पे रखता है, मतलब ये बंदा व्यवस्थित है। तो अगर आप बिस्तर को अगर टाइम पर समेट करके रख देते हो तो यही आदत दूसरी हैबिट में भी आने लगेगी। जैसे आपने खाना खाया, टाइम पर आप बर्तन जगह पे रख दोगे। आप जैसे ही घर में आए, टाइम पर अपने शूज़, सॉक्स वगैरह है वो ठिकाने रख दोगे। तो एक जो ये हैबिट है वो दूसरी हैबिट से भी जुड़ जाती है। तो अभी आप जो भी हैबिट बनाना चाहते हो, सिंपली आपको टाइम लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ये हैबिट बनाने से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान हो सकता है, बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, क्या इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं, क्या इससे इम्पॉर्टेंट कोई हैबिट नहीं हो सकती, वो बनाना चाहिए। तो काफ़ी आराम से आप 7 दिन लो, कम से कम 7 दिनों तक सोचो कि हैबिट मुझे ये बनानी भी चाहिए या फिर नहीं। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या, अगर मान लो मैं हैबिट नहीं बना पाता हूँ तो इसका क्या नुकसान हो सकता है मुझे अभी या अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अंदर क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में आपको सोचना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखना है आपको। तीसरा है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिसके कारण मैं फेल हो जाऊँगा। ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी होती है, सोचते ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊँगा। अरे भाई हो के गलतियाँ होएगी, आपको सोचना है ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसके कारण मैं फेल हो जाऊँगा। मैं अपना एक पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करता हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था संदीप सर का मोबाइल से रिलेटेड कि वो छोटा वाला मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मैंने भी छोटा मोबाइल परचेज़ कर लिया, कीपैड मोबाइल, और मैंने उसको मेंटेन करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया वाला फ़ोन पूरा बंद करके मैंने रख दिया था। अब मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मेरा सेल्फ कंट्रोल था, तो मैंने कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एक कंपनी में हमारे जोधपुर में ही जहाँ मैं जॉब कर रहा था, वो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है, प्लस मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा था। तो उसके लिए मुझे मोबाइल की बहुत ज़रूरी थी। लैपटॉप से सारा काम नहीं हो सकता था। कुछ एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल में ही आते हैं, जैसे कैनवा हो गया और व्हाट्सएप हो गया। इसको आप व्हाट्सएप को लैपटॉप में नहीं रख सकते और मुझे उसकी ज़रूरत रहती थी। तो आपने देखा काफ़ी बार हम सोचते हैं कि भाई मैं कर लूँगा, लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण आप फेल हो जाओ, है ना। तो फिर मोबाइल एडिक्शन को, मोबाइल के टाइम को दूर करने के लिए मैंने और दूसरी हैबिट को बिल्ड करना शुरू किया। तो आपको ये सोचना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या कारण हो सकता है जिसके कारण मैं फेल हो सकता हूँ, और मेंटालिटी ऐसी रखो और एक पेपर रखा करो अपने पास कि हाँ आज मैं फेल हुआ क्यों, क्योंकि ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था। फिर उन कारण को आप सॉल्व करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद में लास्ट है चौथा क्वेश्चन कि क्या मैं तैयार हूँ इतना इंतज़ार करने के लिए जितने में इसका रिज़ल्ट आएगा।
कोई भी हैबिट का जनरली जो अच्छा जो पूरा रिजल्ट आता है कम से कम 1 साल लगता है। आप एक्सरसाइज आज करना शुरू करो, ऐसा थोड़ी है कि कल आप शेप में आ जाओगे, नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आपके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से बॉडी में दिखने लगेगा कि हाँ ये बंदा एक्सरसाइज करता है। तो क्या मैं इतना वेट करने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, अपने आप से पूछना है कि अब 1 साल कम से कम बिना रिजल्ट की परवाह किए काम करने को तैयार हूँ या नहीं हूँ। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं अगर आप कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, बाय बाय।